हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज के अंदर एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, ईमेल मैसेजिंग। ईमेल को हमने सबने यूज किया है। ईमेल मैसेजिंग सॉफ्टवेयर में जो बेसिक जो चीजें हैं वो हमने करके देखी हैं, पर अब इसके अंदर जो एक्स्ट्रा इसकी जो फंक्शनैलिटी है उसके बारे में हमें बात करनी है। इससे पहले उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कि इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो नोट कर लिए होंगे। ठीक है, वो मैंने आपको पहले भेज दिए थे। तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं, और डिस्कस करने के बाद में आप उसको फिर से रीड कीजिएगा, और उसके बाद में इसकी जो प्रैक्टिकल क्लास का जो वीडियो है वो इसको खत्म करने के बाद में हम फिर से एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। आउटलुक के अंदर ये बेसिकली जो वीडियो है, ये आउटलुक में एक ऑप्शन है हमारा कैलेंडर। उस कैलेंडर को हमें किस तरह से यूज करना है, क्या उसके अंदर क्या क्या मतलब फंक्शंस होते हैं, उन सभी के बारे में हमें बात करनी है। और प्रैक्टिकल में हम ये देखेंगे कि एक्चुअली उसको कैसे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। ईमेल मैसेजिंग सॉफ्टवेयर क्या है, पहले क्वेश्चन से चलिए। तो पहले इसका लिखा हुआ पढ़ लेते हैं। क्या कहता है कि ईमेल मैसेजिंग सॉफ्टवेयर ईमेल को भेजने, प्राप्त करने और फॉर्मेट करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसकी मदद से हर मैसेज को सॉर्ट और फिल्टर भी कर सकते हैं और हाइपरलिंक को भी इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए, ये वही काम है जो आज तक हमने किए हैं कि हमारे पास, जैसे हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं जीमेल का। तो जीमेल के अंदर जैसे जो भी ऑप्शंस हमें मिलते हैं, अगर हमारे पास कोई मेल आती है तो हम उसको इनबॉक्स में हमारे पास रिसीव होती है, जो हम भेजते हैं वो सेंट बॉक्स में होती है, कुछ सेव करके रखा है वो ड्राफ्ट्स में या आउटबॉक्स में। इस तरह से जो जो फोल्डर्स बने हुए हैं उसके अंदर ये डिफॉल्ट फोल्डर्स हैं। उन डिफॉल्ट फोल्डर्स में जो है डाटा हमारा सेव रहता है। ठीक है, तो अब उसके अंदर हम हर मैसेज को सॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। सॉर्ट का मतलब है कि उसको किसी भी ऑर्डर में मतलब किसी भी डेट वाइज सॉर्ट कर सकते हैं या यूजर वाइज सॉर्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह से हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्टिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और फिल्टर्स के अंदर हम स्पेसिफिक यूजर का ही मेल चेक करना चाहते हैं, किसी एक पर्सन का। मान लो सपोज हम abc.gmail.com से हमें बहुत सी मेल्स आई हैं, हम सिर्फ इसी को चेक करना चाहते हैं, तो उस तरह से फिल्टर लगाकर हम स्पेसिफिक उसकी मेल्स को ही चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है कि हाइपरलिंक्स को भी इंसर्ट। हाइपरलिंक्स में आप लोगों को पहले काफी बार बताया जा चुका है कि हाइपरलिंक क्या होता है। एक टेक्स्ट होता है, मतलब क्लिक एबल टेक्स्ट बोल सकते हैं हम उसको, कि उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो किसी और लोकेशन के ऊपर जंप कर जाते हैं। दैट इज नोन एज हाइपरलिंक टेक्स्ट। तो उसको इंसर्ट किया जा सकता है। हम घटनाओं और कार्यों को भी प्रबंधित कर सकते हैं। कोई भी हम जो हमारे वर्क्स हैं, जो भी हमारे शेड्यूल्स हैं एक्चुअली, उन शेड्यूल्स को हम मैनेज कर सकते हैं। अपने वर्किंग डेज जो भी है, हमारे कार्य दिवसों को बदल सकते हैं। मतलब बहुत सी चीजें हैं इसके अंदर जो हम जो नए फंक्शंस जो हैं हम जो शायद हमने कभी यूज नहीं किए हैं, और आगे हम इनका भी यूज करके देखेंगे। तो बस यही बताया गया इसके अंदर ईमेल मैसेजिंग सॉफ्टवेयर के अंदर कि एक्चुअली है क्या ये। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है इसके अंदर जो स्पेशल ऑप्शन है कैलेंडर का। देखिए, कैलेंडर की बात अगर हम करते हैं तो जो कैलेंडर शब्द है उसको जब हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कौन सा कैलेंडर आता है? या तो हम मोबाइल के ऊपर जो कैलेंडर देखते हैं वो, या फिर हमारे घर में दीवार के ऊपर जो टंगा हुआ है वो कैलेंडर। ठीक है, तो अगर सीधा क्वेश्चन किया जाए कि कैलेंडर क्या काम आता है, तो सबसे पहला जो आंसर आता है दिमाग में वो ये आता है कि डेट देखने के काम में आता है। ठीक है, इसके अलावा और कैलेंडर से हम क्या काम ले सकते हैं, हम इस चैप्टर के अंदर वो पढ़ना चाहते हैं, और वही हम इसके अंदर जानेंगे कि और किस तरह से कैलेंडर को काम में लिया जा सकता है, केवल और केवल डेट देखने के अलावा। ठीक है, उससे पहले ये दो तीन फॉर्मेट्स हैं कैलेंडर के कि जिसके अंदर हम कैलेंडर्स को सेंड कर सकते हैं। तो .ics है, .html है, और आउटलुक के अंदर .csv नाम से हम इसको, ये उसकी एक्सटेंशंस है, ये कह सकते हैं हम कि जो कैलेंडर सॉफ्टवेयर जब हम सेव करते हैं तो इन एक्सटेंशंस के साथ हम इनको सेव कर सकते हैं, और सेव करके उनको शेयर किया जा सकता है, किसी दूसरे यूजर को भेजा जा सकता है। ठीक है, कैलेंडर को शेयर करने की प्रक्रिया है, ये सीधे सीधे स्टेप्स दिए हुए हैं कि कैलेंडर ऑप्शन पर राइट क्लिक करेंगे, पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, एक्सपोर्ट कैलेंडर पर क्लिक करेंगे,
सेव एज टाइप करेंगे और उसके बाद में उसको कोई भी एक नाम देने के बाद में और उसको उसका जो आई कैलेंडर ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये सब हम जो है जब हमारी इस टॉपिक की प्रैक्टिकल क्लास होगी तब मैं आपको इसके अंदर करके बता दूंगा। एक बार हम इसको थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा मैं आपको करके दिखाऊंगा कि एक्चुअली किस तरह से हम इसको शेयर करते हैं या किस तरह से कैलेंडर को ओपन किया जाता है, और मतलब जो जो चीजें हम उसके अंदर सेव कर सकते हैं वो सब हम प्रैक्टिकल की क्लास के अंदर कवर कर लेंगे। फाइन। इसके बाद में हमारे पास आता है कि स्टेशनरी क्या है। तो स्टेशनरी पूर्व निर्धारित डिजाइन है, ठीक है। मतलब जैसे जिनको हमने, अब हम इसको अगर टेक्निकल वर्ड दें तो जो हमने टेम्पलेट पढ़ा है ना वो इसको सूट करता है स्टेशनरी को, ठीक है। आप अपने स्वयं के पाठ या छवियों के साथ बदल सकते हैं। टेम्पलेट बने बनाए मॉडल्स हैं, ठीक है। आप खुद का जो है टेम्पलेट भी तैयार कर सकते हैं। उसके अंदर मतलब आप अपना फॉर्मेट डाल सकते हैं, अपनी इमेजेस डाल सकते हैं, अपना वर्क सेव कर सकते हैं, कुछ भी है तो अपना नया टेम्पलेट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। हम HTML के साथ आपके खुद के टेम्पलेट भी सहज बना सकते हैं। इसके बाद में ईमेल सिग्नेचर का आउटलुक सॉफ्टवेयर में क्या यूज है। ईमेल सिग्नेचर क्या होता है? देखो सबसे पहली बात तो जब हम मेल करते हैं ना, ठीक है, जब किसी को मेल कर रहे हैं तो जो भी हम उसके अंदर जैसे टू के अंदर लिखते हैं कि किसको भेजा जा रहा है, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद में बॉडी पार्ट में उसका कंटेंट लिखा जाता है कि क्या लिख रहे हैं आप। किसी को एक्चुअली मेल डाल रहे हैं, आप अपनी छुट्टी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या अपने काम का जो भी आपने रिपोर्ट करना है किसी को, या अपने काम का स्टेटस बताना है, तो वो सब लिखने के बाद में आप क्या करते हैं, हर बार अपना नाम लिखते हैं, अपना फोन नंबर, अपना कंपनी का नाम, अपना डेजिग्नेशन, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। ये सब मेंशन किया जाता है। सिग्नेचर एक ऐसा ऑप्शन है कि अब हर बार मान लो आपको हर रोज किसी को मेल करना है, हर रोज रिपोर्टिंग करनी है, तो हर बार आपको ये सब चीजें टाइप ना करनी पड़े, आपको अपना नाम टाइप ना करना पड़े, आपको अपना फोन नंबर, अपना डेजिग्नेशन, मतलब आप, और इसके अलावा आप अपनी कंपनी का नाम, इस तरह की जो बातें हैं जो कॉमन हर एक मेल के अंदर जो जानी है, ठीक है, वो चीजें जो हर मेल के अंदर आपको एज सिग्नेचर भेजनी है, बजाय उसको आप प्रत्येक ईमेल में टाइप करो, आप क्या करो, सिग्नेचर में जाकर उसको सेव कर दो एक बार, और जब जब आपकी तरफ से कोई मेल जाएगी तो वो सिग्नेचर आपकी हर एक मेल के साथ अटैच होकर जाएगा। समझ गए आप मेरी बात? मतलब आपने कोई भी मेल किसी को भी करनी है, ठीक है, आपकी कोई भी मेल आपके जो अकाउंट से जाएगी, उस हर एक मेल के साथ आपका जो सिग्नेचर है वो अटैच होकर जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपकी कोई मेल को ओपन करेगा तो लास्ट के अंदर आपका नाम, आपका डेजिग्नेशन और आपका जो भी चीज आपने अपने सिग्नेचर में डाल रखी है वो सारी की सारी चीजें उसके अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगी और सामने वाले को दिखाई देंगी। फाइन, आगे चलते हैं। ईमेल मैसेजिंग सॉफ्टवेयर में वी कार्ड का क्या प्रयोग है। एक वी कार्ड इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय कार्ड के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला एक फाइल प्रारूप मानक है और इसे अधिकांश ईमेल संदेश सॉफ्टवेयर का समर्थन किया जाता है। हम संदेशों को ईमेल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय कार्ड भी संलग्न करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय कार्ड, ईमेल, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। एक बार पहले ये देख लेते हैं, टू डू बार को कस्टमाइज करने का क्या प्रोसीजर है। टू डू बार, देखो टू डू बार क्या होती है, बहुत सिंपल है। वो ईमेल मैसेजिंग सॉफ्टवेयर विंडो के दाईं ओर प्रदर्शित होता है, ठीक है। हम अपने समय का प्रभावी ढंग से मतलब जो जो काम हमने करना है, ठीक है, हम उसका जैसे हम कोई भी काम को करने के लिए एक टाइम टेबल तैयार करते हैं ना, उसी तरह से टू डू बार तैयार किया जाता है कि जब हम ईमेल के साथ काम करते हैं तो संभव है कि कुछ मेल्स का जवाब देना भूल जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार की त्रुटियों को रोकने के लिए हम अपने कैलेंडर के कार्य रूप से गतिविधि जोड़ लेते हैं। हम ईमेल को टू डू बार या कैलेंडर में ड्रैग या ड्रॉप कर सकते हैं। मतलब क्या है कि हमने जो जो काम करना है उसको हमने टू डू बार के अंदर लिख लिया, एक बार लिख लेंगे। कई बार क्या होता है कि हमें 5, 7, 10 काम इकट्ठे करने होते हैं, उनमें से 1 या 2 या 3 काम जो है हमसे छूट जाते हैं। तो इस तरह की गलती ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक टू डू बार बना लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि गलती होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। फिर इसके बाद में आता है आपका आउटलुक व्यू कंट्रोल क्या है। आउटलुक व्यू कंट्रोल एक्चुअली एक एक्टिवएक्स नियंत्रण है, उपयोग करके फोल्डर को अनुकूलित करने का विकल्प प्रदान करता है
जब हम विशिष्ट फोल्डर या कैलेंडर आइटम हमारे होम पेज के रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं तो यह विकल्प बहुत उपयोगी है। मतलब क्या है कि फोल्डर को अनुकूलित करने का विकल्प प्रदान कर जब हम विशिष्ट फोल्डर या कैलेंडर आइटम को हमारे होम पेज के रूप में प्रदर्शित करना, मतलब क्या है कि एक पेज जो हमारा ज्यादातर यूज होता है उस पेज को हम फिक्स करना चाहते हैं। सीधी सी बात ये है। तो जो काम हमने जैसे जैसे सेव कर रखा है उस काम को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखना चाहते हैं और बार बार हमें उसके ऊपर जाना ना पड़े, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हमारे होम पेज के ऊपर फिक्स कर देते हैं। मतलब ये होता है ना कि हमें हर बार उस फोल्डर को खोलकर और बार बार देखना पड़ रहा है कि अब ये कौन सा काम है या अब कौन सी मीटिंग है, या मतलब जो भी चीजें हमने उसके अंदर सेव कर रखी है, तो उन चीजों को बार बार ना ओपन करना पड़े उसके लिए हम उसके व्यू कंट्रोल में जाके सेटिंग्स कर देते हैं, तो वो चीज हमारे होम पेज के ऊपर ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होती रहेगी। ठीक है। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल यह आपके स्थानीय सर्वर से ईमेल सेवा का उपयोग करने के लिए एक मानक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल के बारे में आप लोग जानते ही हैं। प्रोटोकॉल के बारे में हमने बताया है कि होते क्या है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं टू अप्लाई ऑन इंटरनेट, जो मतलब मैसेजेस को एक्सचेंज करने के लिए, जो भी डेटा है या मैसेज है कुछ भी है, डेटा को एक्सचेंज करने के लिए कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करके ही हम डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो बस ये एक तरह का प्रोटोकॉल है जो आपका जो लोकल सर्वर है वहां से आपको ईमेल मैसेजिंग की जो सुविधा देता है। पॉप प्रोटोकॉल क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 एक प्रोटोकॉल है जो उपयोगकर्ताओं को मेल बॉक्स का उपयोग करने और उनके कंप्यूटर पर संदेश डाउनलोड करने का एक सरल तरीका है। यह उपयोगकर्ताओं को मेल सर्वर से स्थानीय सर्वर पर मेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है और आपको ऑफलाइन होने पर भी मेल पढ़ने के लिए सक्षम बनाता है। ये आउटलुक का सबसे बड़ा फीचर है, सबसे फायदेमंद फीचर है। ठीक है। क्या काम आता है ये देखो, हम क्या करते हैं, अपने आउटलुक के अकाउंट को हमारे जो भी सर्वर जीमेल का जो अकाउंट है, जीमेल के अकाउंट के साथ हम इसको कॉन्फ़िगर कर देते हैं। कॉन्फ़िगर मतलब एक बार उसको उसके साथ अटैच कर दिया। ठीक है। अब जब आपके पास कोई मेल आएगी तो आपके जिस भी पर्सन ने आपको मेल भेजा और आपके जीमेल पर भेजा, जीमेल से वो मेल आपके लोकल कंप्यूटर मतलब आपके कंप्यूटर के ऊपर डाउनलोड ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब आपके कंप्यूटर के अंदर अगर मान लो आप उसको मेल को दूसरे दिन चेक करते हो और दूसरे दिन आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो भी आप उस मेल को जो है मतलब एक बार डाउनलोड हो गया ना। देखो क्या होता है, जब भी हम जीमेल के ऊपर जैसे मान लो हमें कोई मेल आया, ठीक है, हमने एक बार उस मेल को चेक कर लिया, चेक करने के बाद में और उसको बंद कर दिया, फिर उसके बाद में दोबारा हमें उस मेल को पढ़ने की जरूरत पड़ी और हमने अपना देखा कि इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो हम उसको नहीं देख पाते ना। जब तक जो इंटरनेट है वो कनेक्ट नहीं होगा तब तक वो हम नहीं देख पाएंगे। लेकिन आउटलुक के अंदर ये जो पीओपी है ये हमें इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि एक बार जो मेल आपके पास आपके कंप्यूटर पर आ गई जीमेल से आउटलुक पर, मतलब आउटलुक आपके साथ कनेक्टेड है, तो आउटलुक पर आने के बाद में अब अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं भी चल रहा होगा तो जो मेल आप देख चुके हैं उस मेल को आप दोबारा कभी भी ऑफलाइन देख सकते हैं। ऑफलाइन का मतलब है कि आपका कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, फिर भी आप उस मेल को पढ़ पा रहे हैं। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, मुझे लगता है शायद कंफ्यूजन रह गई होगी। पीओपी के अंदर क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल में क्या होता है कि हम पहली डेफिनेशन क्या है कि हम ऑफलाइन भी अपने मैसेजेस को रीड कर सकते हैं। मतलब क्या है, आउटलुक को हमने अपने जीमेल के साथ कॉन्फ़िगर कर रखा है। आउटलुक को जीमेल से कॉन्फ़िगर करने के बाद में जो जो मेल्स आपके इनबॉक्स में आएंगी आप उनको पढ़ लेंगे। दोबारा जब भी आपको उसकी जरूरत पड़ती है और आप उसको ओपन करना चाहते हैं, आपके कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं चल रहा, फिर भी आउटलुक में आप पीओपी की मदद से, पीओपी 3 की मदद से और जो उन मैसेजेस को ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं जबकि आपके कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं चल। ये जरूरी बात है कि मैं बार बार इंटरनेट पर इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि ऑफलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करना ही इसका काम है।
ठीक है, ऑफलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी, एक बार जो मेल आप पढ़ चुके हैं उसको आप दोबारा कभी भी पढ़ सकते हैं। जीमेल पर सीधा ऐसा नहीं होता, आपको जब जब मेल पढ़नी होगी, क्योंकि वो एक्चुअली वो ऐसा क्यों होता है, वो मेल्स हमारी जीमेल के सर्वर पर पड़ी होती हैं। हम जब जब उसको क्लिक करते हैं वो बार बार कमांड देता है और उस सर्वर से उठा कर लाता है। लेकिन जब पीओपी यूज हो गया है तो पीओपी के अंदर क्या होता है, आउटलुक में वो हमारे लोकल सर्वर पर सेव हो जाती है, हमारे कंप्यूटर में आकर सेव हो जाती है, इसलिए बस वो ऑफलाइन रीड हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में आता है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नाम की तरह है, बहुत सिंपल है, आपको ईमेल भेजने और उन्हें प्राप्त न करने की अनुमति देता है, प्राप्त करने की अनुमति देता है। यह प्राप्तकर्ता के मेल सर्वर तक आपका ईमेल पहुंचाने के लिए मेल ट्रांसफर एजेंट के रूप में कार्य करता है। ये इसमें गलत लिखा हुआ है, उन्हें प्राप्त न करने की प्राप्त करने की अनुमति देता है ये। ठीक है, तो एसएमटीपी के अंदर क्या होता है, नाम से सजेस्ट हो रहा है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल जो है उसको सिंपली मेल को ट्रांसफर कर देगा और वहां से रिसीव भी कर सकता है। ये सिर्फ सिंपल मेल ट्रांसफर, दूसरा नाम इसने दिया है मेल ट्रांसफर एजेंट का। ठीक है, फिर आउटलुक में ईमेल हस्ताक्षर कैसे बनाए जाते हैं, तो इसके सीधे सीधे स्टेप्स लिखे हुए हैं। आउटलुक में ईमेल हस्ताक्षर सेट करने के लिए टूल्स के तहत ये जो भी स्टेप्स लिखे हुए हैं कि मेल फॉर्मेट टैब पर जाइए, हस्ताक्षर टैब के तहत नया न्यू पर क्लिक करना है, फिर न्यू सिग्नेचर का वांछित नाम, जो भी नाम आप रखना चाहते हैं वो नाम रख दीजिए। एडिट सिग्नेचर पर जाइए, अपना नाम टाइप कीजिए और ओके कर दीजिए। ठीक है, ये सीधे सीधे स्टेप्स हैं, वो कुछ और इसके अंदर कुछ खास नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है ईमेल मैसेजिंग में वी कार्ड कैसे सेव और अटैच किया जाता है। ये वी कार्ड जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, ये भी मैं एक बार छोड़ता हूँ, इसको मैं दोबारा डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो। जब भी इससे रिलेटेड, आउटलुक से रिलेटेड जब हम वीडियो बनाएंगे तो वी कार्ड को अटैच करने के बाद में ही मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये और एक वो पहले वाला वी कार्ड वाला, ये दो क्वेश्चन रहते हैं, इसके अलावा इनके सारे क्वेश्चन आंसर हम कर चुके हैं। ठीक है, तो अब इनको आप दोबारा, आपने इन क्वेश्चंस को नोट कर रखा है अपनी नोटबुक में, एक बार आप उनको दोबारा रीड कीजिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और दूसरी बात जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि ईमेल मैसेजिंग सॉफ्टवेयर, जो कैलेंडर की बात थी, ये कैलेंडर के बारे में हमने एक वीडियो बनाना है, कैलेंडर को किस तरह से शेयर करना है, तो ये वीडियो भी मैं जल्द बनाकर आपको पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।